अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्टिडिल। ये सिरप फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, लेकिन आज हम सिरप फॉर्म पर बात करेंगे। और अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला ट्राइप्रोलाइडिन हाइड्रोक्लोराइड या HCl है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी GSK की बनाई गई ये सिरप है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 17 से 20 रुपए की ये प्राइस में सिरप मिलती है, मतलब कि अवेलेबल है। ये एक एंटी हिस्टामिन सिरप है। एंटी हिस्टामिन का मतलब है कि ये किसी भी किस्म की एलर्जी हो और उस पर इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, इसको एलर्जी में ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शन या हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस आँखों की एक एलर्जी है, बीमारी है जिसमें आपके आँखों के इर्द गिर्द मतलब कि आँखें इर्द गिर्द से रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, या किसी चीज़ से एलर्जी की वजह से भी आपकी आंखें लाल हो सकती है, या किसी और वजह से आपकी अगर आंखें लाल हो तो आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस इसमें भी आपके नाक से पानी बहता है, नाक में सर्दी सी लगती है, मतलब कि नाक में आपके नाक रेड हो जाती है, या आपको बार बार छींकें आती हैं, या आपके आंखों से आंसू बहते हैं और आपके आंखों के इर्द गिर्द का जो हिस्सा है वो रेड हो जाता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर आपको हल्की सी बुखार हो किसी एलर्जी की वजह से, या ऐसी किसी वजह से आपको हल्की फुल्की बुखार हो तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नज़ले और ज़ुकाम में भी इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर 1 साल से छोटे बच्चों को आप ये सिर्फ इस्तेमाल करवाएं तो चम्मच का चौथा हिस्सा 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं। और मतलब कि 1 साल से के नीचे जो बच्चे हैं, और 1 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधा चम्मच 2 से 3 टाइम, और 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए मतलब कि 1 चम्मच पूरा 2 से 3 टाइम, या 12 से अबव जितने भी हैं अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यही हिसाब मतलब कि 2 से 3 टाइम, लेकिन 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये तो हुई इसकी डोजेज। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट में फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्राउजनेस हो सकती है, मतलब कि आपको नींद आ सकती है, डाइजनेस हो सकती है, मतलब कि आपको चक्कर आ सकते हैं, हेड एच मतलब कि सर में दर्द हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, या वोमिटिंग हो सकती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपका स्टमक जो है अपसेट हो सकते हैं। तो ये तो उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब कि अगर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करें तो आपको बेचैनी सी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करेंगे इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, वार्निंग का मतलब है कि जो पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अस्थमा के मरीज़ जितने भी हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ग्लूकोमा के पेशेंट जो हैं, या अल्सर या हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट जो है, या अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर थायरॉयडिज़म के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल नहीं कराया जाता। किडनी और लिवर के डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये तो हुई इसकी वार्निंग। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर इन्फॉर्मेटिव इसमें थोड़ी बहुत भी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।